हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे सभी। तो क्वांटम मैकेनिक्स की बात हमारी चल रही थी, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेटिविस्टिक केस, इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकाली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। और आज हम करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किसी यूनिवर्सिटी में ही बचा होगा हमारा एग्जाम में आने से। तो बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की। कौन से इफेक्ट की जी? कॉम्पटन इफेक्ट। सही बन गई स्पेलिंग, चेक कर लें। कॉम्पटन इफेक्ट, EFFET, सही है। इफेक्ट मेरे को गलत लग रहा था, मैं पहले लिख रहा था। चलिए, कॉम्पटन इफेक्ट। तो जी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा हमने कि किसी भी मेटालिक सरफेस पर क्या था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई एक्सरेज पड़ेगी जिसका हमारा फ्रीक्वेंसी सुटेबल होगा। कितना है जी? फ्रीक्वेंसी कितना होगा? सुटेबल होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। क्या होगा? एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता लगा। तो कॉम्पटन ने क्या किया उसको देखते हैं। कॉम्पटन ने क्या किया, किसी ग्रेफाइट ब्लॉक से इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, ये हमारा कोई इंसिडेंट फोटोन है, रफली समझेंगे भैया। इंसिडेंट क्या है? फोटोन है। और उन्होंने क्या किया भाई, एक ग्रेफाइट ब्लॉक रखा, ठीक है। ग्रेफाइट सभी लोग जानते हैं। तो जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी E = h, मोमेंटम हमारा h/λ था। क्लियर है भैया? और इस इंसिडेंट फोटोन को जब कॉम्पटन ने क्या किया, ग्रेफाइट के ब्लॉक से, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था जिसको हम कहेंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टारगेट इलेक्ट्रॉन। तो कॉम्पटन ने देखा कि जो ये इंसिडेंट फोटोन है इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ टारगेट किया, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो इस फोटोन ने अपनी कुछ एनर्जी क्या कर दी भाई, इसने अपनी एनर्जी बांट दिया। एक तो हो गया हमारे यहाँ से स्कैटर्ड फोटोन को दे दी कुछ, ठीक है भाई। दो चीजें टकराएंगी आपस में, ठीक है, दो चीजें इंटरेक्ट करेंगी तो एक को तो लॉस होना ही होना है, तो उसको लॉस हो गया, फोटोन बन गया। और एक तरफ बन गया हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन, जिसे हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। सबकी एनर्जी वगैरह बताएंगे, पहले रफली समझ लें। तो फोटोन ने हमें बताया कि कोई भी एक्सरे का मतलब ये इंसिडेंट फोटोन है हमारा, ये इंटरेक्ट करता है किसी ग्रेफाइट की मेटालिक सरफेस पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रेडिएशन ही नहीं मिलती हमें एक लॉन्गर वेवलेंथ की क्या मिले, इंसिडेंट रेडिएशन तो है ही हमारे पास, इंसिडेंट रेडिएशन नहीं मिलेगी हमें। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा जी, आपका वेवलेंथ मिलेंगी। यहाँ पे दो वेवलेंथ हमें मिलेंगी, ठीक है। एक वेवलेंथ यहाँ पे जो वेवलेंथ हमारी आई उसकी वेव, ठीक है, जो एक्सरे आई, सॉरी, जो एक्सरे आई उसकी वेवलेंथ हमारी लैम्डा थी। तो यहाँ पे भी एक एक्सरे की वेवलेंथ हमारी लैम्डा होगी, लेकिन दूसरी की हमारी वेवलेंथ हमें डिफरेंट मिलेगी, लैम्डा डैश। कुछ भी मिल जाए उसको मान लेंगे लैम्डा डैश मिल जाए। और हमेशा उन्होंने बताया कि जो लैम्डा डैश है वो बड़ा होगा लैम्डा से। और ये जो हमारा वेवलेंथ में चेंज हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, बता दिया मैंने। ये E=h हमारा क्या हो गया, E=h डैश में बढ़ गया। और यहाँ पे E रिकॉइल इलेक्ट्रॉन mc² में हमारा लॉस ऑफ एनर्जी के कारण ये हमारा
होता है कि हमें वेवलेंथ में क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। और इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं जी, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डेल लैम्डा इज इक्वल टू कॉम्पटन शिफ्ट। क्लियर है जी। तो कॉम्पटन ने हमें क्या बताया कि कोई भी एक्सरेज किसी ग्रेफाइट मेटालिक सरफेस आप ले सकते हैं। तो ग्रेफाइट में हमने इसको प्रयोग में लाया, कॉम्पटन ने प्रयोग में लाया इसको, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन ही नहीं, एक वेवलेंथ, एक एक्सरे हमें ऐसी मिलेगी जिसकी रेडिएशन इंसिडेंट जिसकी वेवलेंथ हमारी इंसिडेंट रेडिएशन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ हमारी लैम्डा है, तो हमें एक एक्सरे ऐसी मिलेगी जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा होगी, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ हमें मिलेगी। और ये सब किसके कारण होता है, जो लॉस ऑफ एनर्जी हमारा हो रहा है, किसके कारण जी, लॉस ऑफ एनर्जी के कारण हो रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए नोट्स हैं, ब्लू कलर का लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर लें, यहाँ पे समझ लें, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या बताया कॉम्पटन, एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमें इंसिडेंट रेडिएशन से फालतू वाली एक लॉन्गर वेवलेंथ मिलेगी, और सब किसके कारण होगा, लॉस ऑफ एनर्जी के कारण होगा। यानी कि हमें लैम्डा डैश ज़्यादा मिल जाएगी जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद लॉस ऑफ एनर्जी के कारण हमारे सब काम होगा। चलिए बहुत बढ़िया, वो है ऐसा बना दो। ये हमारा क्या है, थोड़ा सा इधर को बनाएंगे, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट फोटोन, और यहाँ पे रख देता हूँ मैं टारगेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस पे ग्रेफाइट की प्लेट है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। चलिए जिसको नाम दे दिया, नाम क्या ये है, ये इंसिडेंट फोटोन। चेक करेंगे एक बार की डायग्राम में सब कुछ हमारा क्लियर दिख रहा है, जिसका एनर्जी एच न्यू, न्यू होता है हमारा एच सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा, लेकिन उसको मोमेंटम मिलेगा हमारा एच बाई लैम्डा, ठीक है, एच न्यू बाई सी होता है। क्लियर है बात। तो इस रिलेशन से न्यू बाई सी अपॉन लैम्डा सबको पता है, तो वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए जी, टारगेट इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इस टारगेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी m0c², और मोमेंटम रहेगा इसका 0। क्लियर है जी, शाबाश। यहाँ से ये स्कैटर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया स्कैटर्ड फोटॉन, जिसका एनर्जी यहाँ पे एच बाई लैम्डा डैश हो जाएगा। फोटोन का जो मोमेंटम है एच बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भैया। यहाँ से ये एक एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है, इसको लिख देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर इसको ऊपर से लिखेंगे, लंबा सा बनाएंगे एक्स एक्सिस को, ठीक है भैया। पी बराबर एच बाई लैम्डा डैश, ठीक है, पहले एच बाई लैम्डा लिखा था, इसको सही कर लेंगे, एच बाई लैम्डा डैश सही, ये हमारा एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये किस में हो गया भाई, रिकॉइल हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा, ठीक है। डब्बा बना सकते हैं, आपकी जो चॉइस हो। E इज इक्वल टू mc², मोमेंटम कितना हो जाएगा mv, क्योंकि अब वो मूव है। अब ये m0c² m0c² कहाँ से आया, क्योंकि जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है हमारा वो क्या है, एट रेस्ट में है, तो रेस्ट मास ही आएगा वहाँ पे, उसका मोमेंटम तो 0 ही रहेगा, ठीक है। चलिए जी, अब ये जो एंगल बनेंगे हमारे, सबने पता है एंगल बनने हैं, ये एंगल बनेगा हमारा फाई को कहेंगे मैं स्कैटर्ड एंगल थीटा, ठीक है। अब भैया
हमें पता है यहाँ से एक एक्सिस भी बनेगा जिसको हम वाई एक्सिस करेंगे, तो बना दो। ठीक है, वाई लाइन बाई तिरछी वगैरह हो जाए तो सीधे मैंने आपको कर लेना, बस समझना है। फाई का कंपोनेंट होगा, थीटा कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। तो इस तरफ तो कोस बोल लेंगे हम, एंगल तो फाई और थीटा के हिसाब से ले लेंगे, इस तरफ लेंगे साइन। ठीक है, इस तरह ऊपर की ओर फोटोन के लिए रहेगा, नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा। बस ये बात समझनी है हमें। ऊपर वाला ये एक ब्लू सॉरी रेड और ब्लू हमारा किसके लिए रहेगा, फोटो, और यही ब्लू ये हमारा कॉमन है, और ये रेड वाली लाइन हमारी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगी। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे थीटा है और इलेक्ट्रॉन के लिए है, मोमेंटम ले रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंटम का जो कंपोनेंट होगा p cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात भाई, मोमेंटम कितना है p, mv cos थीटा भी आप लिख सकते हैं। चलिए जी, फोटोन का मोमेंटम h बाई लैम्डा डैश है, और h बाई लैम्डा डैश कंपोनेंट क्या है, cos फाई। फाई के साथ लेंगे, मैंने बताया इस वाले एक्स एक्सिस पे हमारा cos रहेगा, वाई एक्सिस पे साइन थीटा रहेगा। फोटोन के लिए जो मोमेंटम है h बाई लैम्डा डैश है, और हमारा एंगल रहेगा साइन फाई। ठीक है, मैं खुद बता रहा था आप लोगों को, अपने आप बेकार कर दिया, कम कोस लिख दिया। साइन फाई, क्लियर है। यहाँ पे रहेगा थीटा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो p साइन थीटा, इस पे साइन, इस पे कोस। क्लियर है, ये हम लिख लेंगे। चलिए जी, डायग्राम चेक कर लेता हूँ, फिर दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँगा, आसानी से करेंगे। ठीक है जी, डायग्राम हमारा सही दिख रहा है, लेकिन ये जो रेड से मैंने लिखा ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको देखता हूँ एक बार और करके, कोशिश नहीं है। चलिए जी, इसको रेड वाले को हम, हमारा यही काम करेगा इसकी जगह, p साइन थीटा, p cos थीटा, h बाय लैम्डा डैश, और यहाँ पे रहेगा cos थीटा। दिखने रहा था भाई, रेड रेड प्रॉब्लम होती, h बाय लैम्डा डैश साइन फाई। मेरे बाद भाई फोटोन आया, स्कैटर्ड हो गया, एक बार रिकॉइल इलेक्ट्रॉन में इसने जान डाल दी। ठीक है, इसको रिकॉइल बनाने का, ठीक है, तो यहाँ पे मानेंगे हम एफ फोटोन की जो एनर्जी है इनिशियल इज इक्वल्स टू एच न्यू है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर, सॉरी, और इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी एनर्जी, इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो डायरेक्ट आराम से लिखना है, इंसिडेंट फोटोन आया, टारगेट किया एक इलेक्ट्रॉन को, स्कैटर्ड बन गया और रिकॉइल कर गया। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इलेक्ट्रॉन कितनी थी, इनिशियल मोमेंटम दोनों का पता है, वो लिख देंगे। चलिए, अब यहाँ से हमें पता है जो इंटरेक्ट हो रहा है दोनों का, वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन। क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन होगा, तो बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। अच्छा, अब हमें बिफोर कोलिजन अगर हम बात करें, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू फोटोन के लिए एनर्जी कितनी रहेगी, एच न्यू, मोमेंटम कितना रहेगा इसका, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा, आफ्टर कोलिजन फोटोन कितना रहेगा, वो लिखा हुआ है, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई
लैम्डा डैश मोमेंटम कितना रहेगा h बाय लैम्डा डैश। इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं बिफोर कोलिजन। एनर्जी कितनी है m0c²। मोमेंटम कितना है 0 है। इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन एनर्जी कितनी है mc²। चलिए मोमेंटम कितना है, ये यहाँ पे क्या है इसका मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम कितना है p = mv, ठीक है। ये क्या है इसका मोमेंटम है। क्लियर है, ये सब नोट करें भैया, डायग्राम की तो जरूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है। इसको नोट करें, टेबल सी बना लें, ठीक है, थोड़ी सी काम आएगी। बन गया टेबल। चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए काम शुरू करिए। अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एट एक्स एक्सिस। बिफोर कोलिजन क्या था इसका मोमेंटम फोटोन का h बाय लैम्डा। चलिए जी इलेक्ट्रॉन का 0 है। आफ्टर इसका कितना है, ये रहा h एट एक्स एक्सिस पे h बाय लैम्डा डैश कोस थीटा प्लस p कोस थीटा, ये इलेक्ट्रॉन का है h बाय लैम्डा डैश कोस, ये फाई है भैया, पी के ऊपर की फाई लेंगे, गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है, कोस फाई प्लस p कोस थीटा। तो p कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई h बाय लैम्डा, सॉरी h बाय लैम्डा माइनस h बाय लैम्डा डैश कोस फाई। इसको क्वेश्चन फर्स्ट का हमने y एक्सिस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना होगा, कितना होगा भैया, चलिए जी h बाय लैम्डा इज इक्वल टू h बाय लैम्डा तो इनिशियल तो रहेगा नहीं इस पे, h बाय लैम्डा डैश साइन फाई, और इसका हो जाएगा इज इक्वल टू p कोस, नहीं h बाय लैम्डा डैश साइन कोस फाई हो जाएगा, ठीक है। h बाय लैम्डा डैश, ठीक है, y एक्सिस पे कितना होगा, y एक्सिस पे कितना होगा, ये रहा y एक्सिस, p sin थीटा इज इक्वल टू h बाय लैम्डा डैश साइन फाई। क्लियर है, y एक्सिस पे कितना होगा p sin थीटा इज इक्वल टू h बाय लैम्डा डैश साइन फाई। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेकंड बन गई। अभी इन दोनों क्वेश्चंस को क्या हो रहा है, इन दोनों क्वेश्चंस को इधर लिख लो, p cos थीटा इज इक्वल टू h बाय लैम्डा माइनस h बाय लैम्डा डैश कोस फाई। फर्स्ट बन गई, सेकंड क्या बन गई, p sin थीटा इज इक्वल टू h बाय लैम्डा डैश साइन फाई। इसको सेकंड कहा मैंने, और इसको नोट करेंगे। यहाँ पर 4-5 लाइनें बनी है, इसके बाद इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। करें नोट भाई साहब, ठीक है, डाउट्स वगैरह पूछते रहेंगे।
ठीक करें तो क्लियर है यहाँ तक। तुम लगाइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ भाई आराम से बोला जा रहा है कि लैब वगैरह में जो इन्फेक्शन वगैरह हो गया था तो इसलिए अभी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आ जाएगी धीरे धीरे, फिर मचा जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो भैया एक ही साइड में है, एनर्जी को हम बटोर नहीं सकते। तो ये आपकी फोटोन की लेंगे पहले hc बाय लैम्डा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोन किसका आ रहा है अभी, किसी का नहीं। ठीक है, मेरे कहाँ जा रहा है भाई, गड़बड़ी हो गई। चलिए इसको सही कर लेता हूँ मैं, तो लग गया हमारा भाग गया था। सही है चलिए, ठीक है भाग गया था मुझे। चलिए जी एस सी बाई लैम्डा डैश है प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ये कहाँ से लिख दीजिए, ये एक रिलेशन होता है एम इज इक्वल टू एम जीरो, करके बताऊंगा कैसे आई, रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, करके बताऊंगा बस लास्ट में लेंगे कैसे ये हमारा निकल के आया। इसको सी की पावर 4 लिखना, बोर हो गए होगा भैया मेरी आवाज़ से मुझे लगता है, लेकिन भैया एक दो लेक्चर में वीडियो लेक्चर में ऐसे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वायर करना है और ऐड करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए पी कोस थीटा, इधर कितना बचेगा, पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे ठीक है। इसका देखें एच बाई लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा डैश कोस फाई प्लस एच बाई लैम्डा डैश साइन फाई, इन दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया पी स्क्वायर। चलो एक लाइन और बची हुई है तो यहाँ पे काम चला सकते हैं, या ये बड़े बड़े टॉपिक ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, एच बाई लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा डैश कॉस फाई का होल स्क्वायर, हमने ये कॉस फाई था का अलग कर लिया। अब इसका खोलेंगे तो प्लस, कैसे खुलेगा, इसका कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर लैम्डा डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम थर्ड मानेंगे या फिर खोलेंगे इसको ओपन करेंगे अभी। तो भैया अब यहाँ तक आप नोट करेंगे, ये वाली लाइन ये वाली हम नोट करनी पड़ेगी इधर, तो ये नोट करो, मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना है। कंपोनेंट ले लिए तो डायग्राम की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, डायग्राम मिटा दे, पहले इसको बना लेंगे हम। ठीक है, इन इक्वेशंस की जरूरत नहीं है।
नोट करें भैया, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए भैया, एक तो ये वाली लाइन, ये वाली भी, और ये वाली, इसको हटाना है। हमारी इक्वेशन बन गई थी, ये तो बन गई थी, उसको यहाँ पे लिखूंगा मैं एच सी बाई लैम्डा डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा डैश प्लस √ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे नीचे। हो, इसको बेटा हो, ये क्वेश्चन हमारी भाई हार्ड है। ठीक है, अब इसको देखता हूँ मैं एक बार। तो जो पी स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका गुण होगा एच स्क्वायर बाय लैम्डा का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लैम्डा डैश का स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस माइनस आएगा 2h स्क्वायर, भाई दुगना हो जाएगा, क्या चाहिए रहा तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन लैम्डा डैश कोस 5 है साथ में। ठीक है, प्लस ये भी तो है h स्क्वायर लैम्डा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कोस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 हमारा 1 बन गया। तो यहाँ से पी स्क्वायर बिकम्स एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लैम्डा डैश का स्क्वायर प्लस माइनस 2h स्क्वायर लैम्डा डैश कोस 5। क्लियर है भैया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, थर्ड से भैया, थर्ड से क्या करना है, इसको एक तरफ, इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा फ्रॉम थर्ड। ठीक है, फ्रॉम थर्ड से क्या होगा भैया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 का √ एच सी बाई लैम्डा डैश, ये एच सी बाई लैम्डा था, ये एच सी बाई लैम्डा होगा भैया। ठीक है, इसको सही करेंगे एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, सही कर लेंगे एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश, इसको इधर ले आए। ठीक है, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। क्लियर है भैया, भाई इसको इसके साथ में इधर लिया, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो भैया ये पी स्क्वायर की जो वैल्यू है हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वहीं पे राइट डाउन कर लेते हैं और लिख लेते हैं, सॉरी। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ से पी स्क्वायर देख लो भैया एक बार, एच स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लैम्डा डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर लैम्डा डैश कॉस 5। क्लियर है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। चलिए जी, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, उसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। चलिए कर लेते हैं। चलिए जी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसका करेंगे स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। क्लियर है भैया, प्लस इसका स्क्वायर तो अलग हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर हो गया, अब दोनों का हो जाएगा दुगुना, प्लस 2m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर और आपका एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा
डैश। ठीक है, लगातार इसी लाइन में हमारी प्रॉब्लम हमें आती है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए आप इसको कमेंट करें। भाई ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। ठीक है, ये रहा और बी ये रहा। ठीक है, आगे पीछे लिख दिया, उसका कोई इशू नहीं होता है हमारा। ठीक है, चलिए जी यहाँ तक नोट करें, बहुत लेंथी टॉपिक है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत कम दिख रहा है भाई। चलो जी, ब्लैक मार्कर से सही दिख रहा है। नोट कर लिया। एक ये वाली लाइन मिटाएंगे, एक ये वाली मिटाएंगे, एक ये वाली मिटाएंगे, ये वाली मिटाएंगे भैया। ठीक है, लास्ट वाली छोड़ देंगे, लास्ट वाली में से कुछ नहीं। ठीक है, तो भैया क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोलना है। चलो लिख लेते पहले, होल स्क्वायर खोल लेते इसका। ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाई लैम्डा का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर, इसको काट ही देते, चलो बाद में काट देंगे, 2m नॉट सी स्क्वायर एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश। क्लियर है भैया यहाँ तक। ये वाली टर्म इससे कैंसिल कर दो। तो क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को हमने कौन सी माना था, फोर्थ या वगैरह वगैरह, तो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सो फ्रॉम फोर्थ पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर है भाई मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एच स्क्वायर। भाई डायरेक्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ से पूछ ले। भाई पी स्क्वायर की वैल्यू डाल रहा है तो सी स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे, यहाँ भी सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सी स्क्वायर। तो तीनों के साथ हमारा क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। ये हम समझते हैं क्योंकि अब हम स्टैंडर्ड क्लास में आ गए थोड़ा सा। 2h स्क्वायर सी स्क्वायर ले लैम्डा का डैश कोस फाइव इज इक्वल टू जो है एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा डैश। ये वाली टर्म बची, इसको इधर लिख दो, प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश। काट दो जो बच्चा कट रहा है, एक दोनों कट रहे हैं। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे या फिर इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर उठा लो। यहाँ से 2m नॉट सी स्क्वायर एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश, इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये हो गया भैया माइनस 2h स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा डैश, ये प्लस में जाएगा इधर, प्लस 2h स्क्वायर लैम्डा डैश कोस 5। इसको मैं क्या ले गया, प्लस में ले गया इधर। ठीक है, उसके साथ इधर, और इसको उठा के लिया गया इधर। चलिए जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, 2h स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ी करी,
ये वाला सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर सी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये रहा सी स्क्वायर, ये लिखेंगे ना टर्म इधर इसके साथ में प्लस में, तो सी स्क्वायर आएगा ना। दिख गया सबको? चलिए जी, नहीं दिखा तो भाई कमेंट करेंगे लैम्डा डैश। ठीक है, तो यहाँ से भैया ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस फाइव हो जाएगा हमारा, 1 माइनस कोस फाइव। ठीक है, ऐसे किया। ये वाली टर्म हमारी माइनस की थी, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 2 माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये प्लस हो जाएगी टर्म, ये हमारी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। भाई मल्टीप्लाई कर दी, ये ऐसे था माइनस, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये प्लस ये माइनस 2h स्क्वायर लैम्डा डैश यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे बच गया कोस फाइव, तो 1 माइनस कोस फाइव। ऐसे किया मैंने इसको। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक नोट करें भैया। मुचड़ मुचड़ तो होगी, लेकिन क्या करें, समझ में आना चाहिए, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार समझ लो कि लेक्चर से मिटा लो, पॉज करके नोट कर लो। भाई कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करेंगे। ऐसे लाइव क्लास में भी होगा ये टॉपिक जब एग्जामिनेशन आपके नज़दीक आएंगे। ठीक है, लेकिन तभी होगा, हो पाएगा जब आप लोग कमेंट करेंगे कि ये दिक्कत है, डायग्राम में दिक्कत है भैया, आपके राइटिंग में दिक्कत है, तो तभी होगा आपके सुधार, तभी करेंगे हम जब आप सुधार करवाने की कोशिश करेंगे। एच सी बाई लैम्डा कॉमन ले लूँ तो 2 एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर एच सी बाई एच सी कॉमन लेना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बचा, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू 2 एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा लैम्डा डैश 1 माइनस कोस फाइव। क्लियर है भैया? ये वाली टर्म तो हमारी एच टी सी रहेगी, इधर मैंने एच सी भी कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो गई एच की। चलिए जी भैया, और ये भी तो है 2, उनको कैंसिल मैंने कर दिया, तो निचले वाले का हम मिटा देंगे। चलो भाई साथ, इसके अंदर यहाँ एलसीएम लो, तो एम नोट स्क्वायर था क्या यहाँ पे, एम नोट सी। ठीक है, एम नोट सी बचा यहाँ पे, और हम आगे इसका एलसीएम लेंगे जी, तो लैम्डा डैश माइनस एम नोट सी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच बचा ऊपर, भैया की पावर कैंसिल की थी मैंने, लैम्डा डैश 1 माइनस कोस फाइव, लैम्डा डैश से लैम्डा डैश कैंसिल हो जाएगा, तो एम नोट सी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच 1 माइनस कोस फाइव। चले जी, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एम नोट अपॉन सी, इसके अपॉन में एम नोट सी इसके नीचे चला जाएगा, 1 माइनस कोस फाइव। ये हमें कॉम्पटन ने बताया था। ठीक है, यही क्या है हमारा कॉम्पटन का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, करो नोट भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल, लैम्डा क्या कहलाएगी आपकी, कॉम्पटन सेट। ठीक है, नोट करो भैया, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एच बाई एम नोट सी इज इक्वल टू रहेगा लैम्डा सी, कॉम्पटन में ब्लैंक, यहाँ पे लैम्डा सी भी हम कर सकते हैं। मिटा दे इसको भैया, आसानी से हो जाएगा फॉर्मूला।
चलिए जी, कॉम्पटन फॉर्मूला क्या बना, डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। लैम्डा सी क्या है हमारा, एच अपॉन एम नॉट सी, ठीक है। एच की वैल्यू पता है हमें प्लांक कांस्टेंट की, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है हमें, एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 होता है, सी 3 × 10⁸ होता है। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आता है 2.246 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या फिर मल्टीप्लिकेशन में 10⁻⁻12, उसको लिख सकते हैं 0.246 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻2। तो यहाँ पे ये जीरो सरक जाएगा, ठीक है, सरक जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा सी को कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। 0.02426 के आसपास ये आता है, ठीक है। चलिए जी, 5 डालेंगे इसमें स्पेशल केसेस में। तो डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी लिखूंगा मैं इसको, 1 माइनस कोस 0 1, तो 0 आ गया, दैट इज इम्प्लाइज डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। कब, जब हमारा फाई क्या हो, 0 हो। अच्छा, फाई 90 हो, सिंस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी बचेगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे 1 माइनस कोस फाई, कोस 90 0, तो 1 बचेगा, तो एच बाई एम नॉट सी आएगा। और एम नॉट सी की वैल्यू हमने निकाली 0.246 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई, 0.246 एंगस्ट्रॉम। इसको नोट करो पॉज करके। ठीक है, चलिए जी, वैन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो सॉरी 5, स्कैटर्ड एंगल हमारा 5 था, तो लैम्डा यहाँ पे बनेगा डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी, ठीक है। और 1 माइनस का 1, कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h अपॉन एम नॉट सी आ जाएगा। अब h की वैल्यू पता है हमें, m0 की वैल्यू पता है, m0 की वैल्यू पता है, c की भी वैल्यू हमें पता है, सब में पता है। तो भैया कैलकुलेट करना है इसको आपको, ठीक है। कैलकुलेट करके एंगस्ट्रॉम में लिख देना डेल। ये था हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। इसको प्रिपेयर करेंगे, जो भी कमेंट्स वगैरह आपकी आएगी पूछनी है आपने, और आगे पढ़ेंगे भैया डेविसन और जर्मर का बहुत इम्पोर्टेंट क्या एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।